जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में प्यारे सुनाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी की भक्ति और प्रेम के वश होकर उनको अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत जी ने बड़े प्रेम से अपने सिर पर धारण कर लिया। बहुत सुंदर संवाद कल के पाठ में। आज के संवाद में सुनी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम से सबको समझाकर विदा करते हैं, अयोध्या नगरी के लिए चल देते हैं। और फिर माता सीता, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी अपने प्रण कुटी पे चित्रकूट में आते हैं। प्यारे विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित। आप भी पढ़े हमारे साथ, और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सुने आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो कुचाले सब कहाँ भयनी की। कल के पाठ में मुनि बोले, भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। आगे यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। सो कुचाली सब कहाँ भयनी की, अवधिया से सम जीवन जी की। न तरु लखन सिया राम वियोगा, आहारी मरत सब लोग कुरोगा। उन्हीं बोले, वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा रे वसुधारी, बेबोध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसो कहीं न परत सो। उन्हीं बोले, श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वह वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीरे धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। देखे दशासुर सभा दुखारी। मुनि बोले, तन मन और वचन से तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदस्य नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण घोर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरांची नीर लेप उपाए, पदुम पत्र जे में जग जल जाए।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनो को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कर चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। त्यो बिलो की रघुबर भरत रामा, प्रीति अनूप अपार सिय रामा। भय मगन मन तन बचन रामा, सहित विराग विचार सिय रामा। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगो, सुनि कठोर कवि जाने लोगो। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय से समझेंगे। सोस को चरसो अकथ सुबानी, समाओ स्नेहो सो मेरे सकुचानी। भेटी भरत रघो वर समुझाए, पुनीरे पुद मनु हरसि लाए। मुनि बोले, वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज काज लगे सब जाए। सुनि दारुण दुख दो समाजा, लगे चलन के साजन साजा। उन्हीं बोले, सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाए। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन माने बहोरी बहोरी। उन्हीं बोले, प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
लखन भेटी प्रणाम करि रामा, लखन भेटी प्रणाम करि रामा। सिर धरि सिया पद धूरि सिया रामा, चले सप्रेम आशीष सुनि रामा। सकल सुमंगल मोरि सिया रामा। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरण कमलों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सानुज राम नृपति सिर नाई, केने बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पाए, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपा गुधारिया देई असीसा, किन्ह धीर धरे गवनु महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरि हर सम जाने। विदा किए हरि हर सम जाने। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बांधी पग आशीष पाई। कौशिक वाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोगो करी विनय प्रणाम, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लगो मध्य बड़े रे, सब सन माने कृपा निधि फेरे। मुनि बोले, सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई, मध्यम, मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भरत मातु पद बंद प्रभु रामा, सुचि स्नेह मिली भेंट सिया रामा। विदा की न सजी पालकी रामा,
सकुच सोच सब मिट सिया रामा। मुनि बोले, भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम बेटी सब सासो, प्रीति कहत कबीर न हुलासो। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह न होता है, हुलास उत्साह नहीं होता है। सुन सिख अभिमत आशीष पाए, सुनि सिख अभिमत आशीष पाए। रही से यदु प्रीति समाए, रघुपति पटोपाल की मंगाए। करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाए। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिले मिली दो भाई, बार बार हिले मिली दो भाई। सम स्नेह जन ने पहुँचाई, सम स्नेह जन ने पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत को पैदल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय रामो सिया, हृदय रामो सिया, लखन समेता। चले जाहि सब लोग अचेता। बसहा बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गुर गुरतिया पद
बंदे प्रभु रामा, सीता लखन समेत सिया रामा। फिरे अरस विसमय सहित रामा, आए परन निकेत सिया रामा। उन्हीं बोले गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आ गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अयोध्या कांड समाप्त हो रहा है। कल के पाठ में अयोध्या कांड समाप्त हो जाएगा। प्यारे, सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।